the last concept of your syllabus, that is financial statements with adjustments. Till now you have covered financial statements, trading account, profit and loss account and balance sheet. Now we will start financial statement with adjustment. What is the meaning of this with adjustments? To ascertain true profit or loss of the business for a particular year, it is necessary to take all expenses and income relating to that year are taken into consideration. उस साल के जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी इनकम्स है, वो हम सब कंसीडर करते हैं टू कैलकुलेट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस. फॉर एग्जाम्पल, रेंट फॉर मार्च मंथ हैज नॉट येट बीन पेड. मार्च मंथ का रेंट ड्यू है और अभी तक पे नहीं किया, राइट? तो ये पेंडिंग है, राइट? तो वी हैव टू मेक द एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड इन द करंट ईयर इटसेल्फ. आपको ये जो एडजस्टमेंट है पेंडिंग अमाउंट की है, एक्रूड अमाउंट की, राइट, ये आपको उसी साल के अंदर एडजस्ट करनी पड़ती है. एडजस्टमेंट दैट मस्ट बी मेड इन द करंट ईयर इटसेल्फ सो दैट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द ट्रू प्रॉफिट और लॉस, राइट? तो हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उनके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं. व्हाई दैट एडजस्टमेंट अराइज, क्यों आती है वो एडजस्टमेंट, क्या जरूरत होती है उन एडजस्टमेंट्स की? फर्स्ट, omitted to record, हम रिकॉर्ड करना भूल गए. One aspect has been recorded, डेबिट रिकॉर्ड किया, क्रेडिट नहीं रिकॉर्ड किया. Accrued expense, accrued income, provision for depreciation and other provisions. There can be any one of the reason for the adjustment and adjustment must be made in the current year itself. और उसी साल में हम adjustment डालेंगे so that the profit and loss account shows the true profit and loss and balance sheet shows true financial position of business, right? अगर आपको ट्रू प्रॉफिट और लॉस चाहिए, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए, तो एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड इन द करंट ईयर इटसेल्फ. तो इट मींस दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट. फॉलो माय पॉइंट. नोट ऑन दिस. आफ्टर दिस वी विल डिस्कस 23 to 24 important adjustments and their accounting treatment. One by one we will discuss the adjustment, their accounting treatment, their effect on trading profit and loss account. Note on this so that we will start the important adjustments. हरियर बच्चे, now we will start the adjustments. बच्चे, there is first adjustment relating to the closing stock. Closing stock में बच्चे हमारे पास टू वैल्यूज होती हैं. One is the realizable value and second is the book value. तो रियलाइजेबल वैल्यू और बुक वैल्यू विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगी उसको हम कंसीडर करेंगे. आपने एक प्रिंसिपल किया था, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस. ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेज विल बी रिकॉर्डेड एंड ऑल एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स विल बी इग्नोर. तो हम इसमें से लेस वैल्यू को कंसीडर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की. रियलाइजेबल वैल्यू और बुक वैल्यू विच एवर इज लेस यू विल कंसीडर दैट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन द अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन टीबी. टीबी मीन्स ट्रायल बैलेंस और इट इज इन द एडजस्टमेंट. आपके पास न्यूमेरिकल में गिवन होता है ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं. इफ क्लोजिंग स्टॉक इज इन द ट्रायल बैलेंस तो कहां ट्रीट करेंगे उसको? बैलेंस शीट की एसेट साइड में. तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में थ्रू परचेजेस ऑलरेडी एडजस्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में अगर कोई चीज एडजस्टमेंट में गिवन है तो उसका डबल टाइम ट्रीटमेंट होता है. इफ एनीथिंग इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, हाउ मेनी टाइम यू विल गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? 2 टाइम. If anything is in the trial balance, how many time you will give the treatment? 1 time, right? बच्चे, हमारे पास क्या होता है? ट्रायल बैलेंस है और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है. हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. आइटम विच आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 1 टाइम. आइटम्स विच आर गिवन इन एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 2 टाइम, राइट? और क्लोजिंग स्टॉक में मैंने बोला है कि रियलाइजेबल वैल्यू और बुक वैल्यू में से विच एवर इज लेस वो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे. हम हर आइटम के लिए 2 तरह से ट्रीटमेंट लेंगे. इफ आइटम इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, इफ आइटम इज गिवन इन द एडजस्टमेंट. अगर आइटम ट्रायल बैलेंस में है तो 1 टाइम ट्रीटमेंट होगा. अगर आइटम एडजस्टमेंट में है तो 2 टाइम ट्रीटमेंट. अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड,
राइट। सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। आपका एक्सपेंस मार्च मंथ का ड्यू है लेकिन अभी तक पे नहीं किया, इट मींस येट टू पेड है। इफ इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, अभी आपने पे करना है, लायबल टू पे हो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। और अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है, आपको पहले चूज करना है, चेक करना है ये एक्सपेंस किसका है, ट्रेडिंग का है या पीएल का है। अगर ट्रेडिंग का एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कहां जाती है, डेबिट साइड में, कंसर्न्ड आइटम में ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर ये पीएल का एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहां होती है, डेबिट साइड, कंसर्न्ड आइटम में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस। फॉर एग्जांपल सैलरीज हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट की डेबिट साइड में सैलरीज प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो आप एडजस्टमेंट का डबल ट्रीटमेंट करते हो, जो आइटम ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है उसका सिंगल टाइम ट्रीटमेंट। ओके, नाउ थर्ड एडजस्टमेंट दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस और एक्सपेंस पेड इन एडवांस। इफ इट इज एक्सपेंस पेड इन एडवांस, आपने एक्सपेंस पे कर दिया, बेनिफिट लेना है तो ये चीज आपकी एसेट है। इफ इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट की एसेट साइड। इफ इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट, आप चेक करोगे कि ये एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है, पीएल के आइटम से या ट्रेडिंग के आइटम से। तो एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में, कंसर्न्ड आइटम में से लेस, आउटस्टैंडिंग कंसर्न्ड एक्सपेंस में ऐड होता है और प्रीपेड एक्सपेंस कंसर्न्ड एक्सपेंस में से लेस होगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा। गॉट माय पॉइंट। फोर्थ, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस इफ इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है, राइट, तो बैलेंस शीट की कंसर्न्ड एसेट में से लेस कर देंगे आप डेप्रिसिएशन। और इफ इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट, पीएल अकाउंट की डेबिट साइड, बिकॉज इट इज एक्सपेंस, बैलेंस शीट में कंसर्न्ड एसेट में से लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। फॉलो माय पॉइंट। फिफ्थ, एक्रूड इनकम दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम रिसीवेबल। अभी इनकम रिसीव करनी है, काम आप कर चुके हो, दैट इज योर अर्न्ड इनकम, काम कर लिया है बट इनकम रिसीव करनी है। अगर आपने काम कर लिया तो आपको बेनिफिट रिसीव होगा, बेनिफिट एसेट होती है। ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड, एडजस्टमेंट में गिवन है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आप ऐड करते थे तो आउटस्टैंडिंग इनकम को भी ऐड करोगे। इनकम पीएल की क्रेडिट साइड में, कंसर्न्ड इनकम में क्या हो जाएगा, ये कंसर्न्ड इनकम में ये ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा। नेक्स्ट, अर्नड इनकम। अर्नड इनकम, अभी आपने अर्न नहीं किया है, आपने काम नहीं किया है और आपने इनकम रिसीव कर दी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव कर लिए, काम के लिए आप लायबल हो। ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। एडजस्टमेंट में गिवन है बच्चे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस हो गया तो उसको आप कंसर्न्ड एक्सपेंस में से लेस करते थे, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पीएल की क्रेडिट साइड में, कंसर्न्ड इनकम में से लेस और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो हमने कितनी एडजस्टमेंट्स डिस्कस करी है, 6 एडजस्टमेंट। फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस में है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड, एडजस्टमेंट में तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैलेंस शीट की लायबिलिटी, कंसर्न्ड एक्सपेंस में ऐड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। प्रीपेड एक्सपेंस, बैलेंस शीट की एसेट साइड, कंसर्न्ड एक्सपेंस में से लेस। डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट की एसेट साइड, कंसर्न्ड एसेट में से लेस, पीएल की डेबिट, कंसर्न्ड एसेट में से लेस। एक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल, बैलेंस शीट की एसेट, कंसर्न्ड इनकम में से ऐड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। अर्नड इनकम दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्योंकि काम अभी पेंडिंग है। पीएल की क्रेडिट साइड में कंसर्न्ड इनकम में से लेस, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। I hope the 6th adjustment is clear to you, right? Now we will discuss the 7th adjustment. Interest on capital. This is business, this is partner. पार्टनर ने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, और बिजनेस पार्टनर को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस पे करेगा। तो ये बिजनेस का क्या कंसीडर हो गया, एक्सपेंस। इफ इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल में ऐड कर देंगे, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर ये एडजस्टमेंट में है, पीएल की डेबिट साइड एज एक्सपेंस, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाता है। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या है, प्रोप्राइटर विथड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज
फ्रॉम द बिजनेस, इट कैन बी कैश और इट कैन बी गुड्स। जो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है दैट इज ड्रॉइंग। ओनर ने विड्रॉ किया पर्सनल यूज से बिजनेस के लिए, तो ओनर बिजनेस को क्या कर रहा है, पे कर रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की क्या बन गई, इनकम, राइट। अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या हो जाता है, लेस हो जाता है बच्चे। और अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है बिजनेस की क्या है, इनकम, तो पीएल की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, कैपिटल लेस ड्रॉइंग लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेस होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है। आई होप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन क्या है बिजनेस की, लोन इज ए लायबिलिटी। बिजनेस लेंडर, बिजनेस ने बोरो किया लोन लेंडर से, राइट, तो ये लोन क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी है। तो बिजनेस क्या पे करेगा, बिजनेस विल पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू द लेंडर, दैट इज ए एक्सपेंस। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में लोन गिवन है 10% 1 लाख और एडजस्टमेंट में गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन 10% पर एनम। तो आप क्या करेंगे, पीएल की डेबिट साइड में 10% 1 लाख का एडजस्टमेंट में गिवन है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 पीएल की डेबिट साइड में एज एक्सपेंस। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लोन 1 लाख, जो एडजस्टमेंट में गिवन है वो एडजस्टेड नहीं हुआ, तो दिस इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 1,10,000। नाउ इंप्लाइड इंटरेस्ट की बात करते हैं, दिस इज इंप्लाइड इंटरेस्ट। ये कैसी बात होती है, इफ ट्रायल बैलेंस में 10% लोन इज गिवन 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड में गिवन है 5,000, एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज 10%, 1 लाख पे 10% चार्ज करो बेटे, कितने 10,000। इस 10,000 में से 5,000 ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इट मीन्स ये एडजस्ट हो चुके हैं। आप पीएल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में 5,000, टोटल कितना था 10 में से 5 एडजस्ट हो चुका है, 5 आउटस्टैंडिंग, तो 5 और 5 10,000 पीएल की डेबिट में। जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन था उसका 1 टाइम ट्रीटमेंट आ गया पीएल की डेबिट में, और रेस्ट 5,000 आउटस्टैंडिंग। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लोन 1 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000. This is known as implied interest. I hope this adjustment is also clear to you. Now, very important adjustment, star note, bad debts, provision for bad and doubtful debts, provision for discount on debtors. ये bad debts कैसे arise होते हैं? सेल्स करते हैं बच्चे, सेल्स कैश सेल्स होती है, क्रेडिट सेल्स होती है, राइट। सेल्स आर ऑफ 2 टाइप, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल पे क्या अराइज होती है, डेटर्स, राइट। क्रेडिट सेल से क्या अराइज होती है, डेटर्स। इफ डेटर इज नॉट एबल टू पे सम अमाउंट, दैट अमाउंट इज इररिकवरेबल, और वो अमाउंट कभी रिकवर नहीं हो सकता, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, बैड डेट। और वो बैड डेट्स क्या है, लॉस है। और बैड डेट लॉस है, लॉस और एक्सपेंसेस पीएल की कौन सी साइड में जाती है, डेबिट साइड में। नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल। ट्रायल बैलेंस में गिवन है डेटर्स 1 लाख, बैड डेट्स 1,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000, एडजस्टमेंट में गिवन है फर्दर बैड डेट्स 5,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% पर एनम, राइट। जो ये बैड डेट्स गिवन है ट्रायल बैलेंस में, इसका 1 टाइम ट्रीटमेंट। जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसका 1 टाइम ट्रीटमेंट। एडजस्टमेंट में जितनी आइटम गिवन है उसका 2 टाइम ट्रीटमेंट। अब जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में गिवन है इसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, और जो एडजस्टमेंट में गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन, राइट। फॉलो माई पॉइंट। फर्स्ट, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स गिवन है पीएल की डेबिट। If provision for doubtful debts is given in trial balance, it is known as old provision, और old provision PL की credit side में जाते हैं। When provision for doubtful debts is given in adjustment, this is new provision, PL की debit में जाएगा। Provision for discount on debtor given in adjustment, PL की debit, बैलेंस शीट की एसेट साइड डेटर्स में से लेस होगा। अब हमें 2 अकाउंट साइमल्टेनियसली चलाने हैं, 1 is PL अकाउंट एंड 2nd is बैलेंस शीट।
बच्चे आपके पास डेटर्स हैं 1 लाख के, राइट। आपके पास ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स गिवन है 1000, पीएल अकाउंट की डेबिट साइड में बेड डेट्स 1000, फिर आपके पास था एडजस्टमेंट में फर्दर बेड डेट 5000, पीएल की डेबिट साइड में फर्दर बेड डेट 5000, 1 और 5 6000। डेटर्स में से फर्दर बेड डेट्स 5000 लेस कर दो, डेटर्स रह गए 95000 के। ओल्ड प्रोविजन गिवन है 2000, पीएल की क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000, 95000 आपके पास डेटर्स रह गए। इसके ऊपर आप न्यू प्रोविजंस लगा दोगे, एडजस्टमेंट वाला 5%, 95000 पे 5%, 4750। यहां पर न्यू प्रोविजन पीएल की डेबिट में ऐड हो जाएगा 4750, दैट इज 10750। बैलेंस शीट में से 95000 में से न्यू प्रोविजन लेस कर देंगे 4750, रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा 90250। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2% है, 90250 पे 2% प्रोविजन लगाया, दैट इज 1805। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1805 लेस करके ये डेटर्स आ गए रिड्यूस वैल्यू पे, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1805 आपने पीएल अकाउंट की डेबिट साइड में शो कर दिया। दिस इज अ कंप्लीट एडजस्टमेंट इन द 5 स्टेप्स फॉर बैड डेट्स, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, फर्दर बैड डेट्स गिवन इन द एडजस्टमेंट, provision for discount on debtors. Follow my point? This is a complete adjustments we discussed here. Here we cover the first 12 adjustments related to your chapter. First of all, revise these first 12 adjustments. Then in the second section, we will start the next adjustment. Firstly, we will discuss all the adjustments. Then we will start the numerical part of this chapter. Till here, if there is any query, please let me know. Thank you, बच्चे. बच्चे, now we will cover provision for discount on creditors, right? आप किसको डिस्काउंट कर रहे हैं? आप क्रेडिटर को डिस्काउंट कर रहे हैं। जब डेटर्स को डिस्काउंट करती हैं तो पीएल की डेबिट में आता है, अगर क्रेडिटर को डिस्काउंट कर रहे तो पीएल की क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में से ये डिस्काउंट क्या हो जाएगा? लेस। जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अगर एक्सपेंस और पेमेंट है, डेबिट बैलेंस होता है तो इनपुट जीएसटी डेबिट होता है। इनकम और रिसिप्ट है, आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है, और इनकम और रिसिप्ट का भी क्रेडिट बैलेंस है। If input GST, that is CGST, SGST, any GST, if input GST is more than output GST, इनपुट ज्यादा है, डेबिट बैलेंस है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में। If output GST is more than input GST, आउटपुट क्रेडिट बैलेंस होता है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। फॉलो माय पॉइंट? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एब्नॉर्मल लॉसेस। लॉस ऑफ गुड्स, किसका लॉस है? गुड्स का। गुड्स किससे डिनोट होती है? परचेजेस से। सपोज लॉस ऑफ गुड्स है 1 लाख, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हो गया 60,000। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेजेस में से लॉस ऑफ गुड्स 1 लाख का लेस करेंगे, क्योंकि आपकी परचेजेस रिड्यूस होंगी, गुड्स का लॉस हुआ है, राइट। पीएल की डेबिट साइड में से 1 लाख में से 60,000 कवर हो गया, तो एक्चुअल लॉस कितना है? 40,000 का पीएल की डेबिट साइड में। बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लेम रिसीव्ड ऑन द लॉस ऑफ गुड्स 60,000। Follow my point? This is the loss of goods. अब instead of loss of goods, there can be loss of fixed asset. अगर फिक्स एसेट लॉस्ट हुई है, कोई बर्न हो गया, कोई लॉस बाय फायर हुआ है, किसी मशीनरी का, फर्नीचर का, पीएल की डेबिट साइड बैलेंस शीट में कंसर्न्ड एसेट में से लेस होगा वो लॉस, देन यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन। Here you have to take a note, लॉस ऑफ फिक्स एसेट पीएल की डेबिट साइड बैलेंस शीट की कंसर्न्ड एसेट में से लॉस लेस होगा, और उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, चैरिटी में गुड्स जा रही है तो कोई इनकम तो नहीं हो रही ना, परचेजेस में से चैरिटी ऑफ गुड्स लेस पीएल की डेबिट साइड में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ट्रेडिंग में परचेजेस में से फ्री सैंपल ऑफ गुड्स लेस पीएल की डेबिट साइड फ्री सैंपल्स। ड्रॉइंग्स इन गुड्स, ऑनर ने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स निकाल ली, परचेजेस में से ड्रॉइंग्स इन गुड्स लेस, बैलेंस शीट में कैपिटल में लेस ड्रॉइंग्स इन गुड्स, क्योंकि ये ड्रॉइंग्स है। फॉलो माय पॉइंट? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होती है जिनका बेनिफिट 1 ईयर तक मिलता है।
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन द चैप्टर कैपिटल एंड रेवेन्यू, जिनका बेनिफिट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स मिलेगा. फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, लाइफ पीरियड ऑफ बेनिफिट है 5 ईयर के लिए. 50,000 डिवाइडेड बाय 5 10,000. जो 10,000 पर ईयर का है वो पीएल की डेबिट में, और जो बाकी बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में. 50,000 में से 10,000 पीएल की डेबिट में, 40,000 बैलेंस शीट की एसेट साइड में. नाउ वी विल टॉक अबाउट मैनेजर कमीशन. वो मैनेजर जो हमारे बिजनेस के लिए वर्क कर रहा है उसको हम मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट दे रहे हैं. इट्स लाइक एक्सपेंस, पीएल की डेबिट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड. अब हमें चेक करना है कि जो मैनेजर कमीशन है दैट इज बिफोर चार्जिंग कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग कमीशन है. अगर बिफोर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100. फॉर एग्जांपल 10% रेट है, 1 लाख का 10%. आफ्टर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, 1 लाख 10 अपॉन में 110%. फॉलो माई पॉइंट. पीएल अकाउंट की डेबिट साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड. व्हाट इज दिस? मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट. When capital expenditure is wrongly treated as revenue expenditure, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फिक्स एसेट में होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डेली रूटीन में है. वेजेस ₹20,000 स्पेंट ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी. कौन सी मशीनरी है? न्यू मशीनरी. इसके ऊपर जो वेज आपने स्पेंड किया है वो इसकी कॉस्ट में ऐड होनी थी. गलती से उसने क्या कंसीडर कर लिया इसको? वेज एक्सपेंस. तो आप वेजेस में से ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में वेजेस में से लेस करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में मशीनरी में ऐड करेंगे, देन यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन. बच्चों देखो, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड या पीएल की डेबिट, जहां की भी आइटम है ये, सपोज ट्रेडिंग की डेबिट है, वेजेस में से लेस, बैलेंस शीट में एसेट साइड में मशीनरी में ये वेजेस ऐड होगी, टोटल कॉस्ट, देन यू विल चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन दैट. फॉलो माई पॉइंट. गुड्स सोल्ड आपने बेच दी, डिस्पैच भेज दी, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड करना भूल गए, तो बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल में ऐड कर दो और बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर्स में ऐड कर दो. देन यू विल चार्ज बैड डेट एंड प्रोविजन पर एडजस्टमेंट्स देयर, क्योंकि आपने अगर सेल रिकॉर्ड करना भूल गए, सेल में ऐड, डेटर्स में ऐड. गुड्स परचेज इंक्लूडेड इन स्टॉक, आपने परचेज भी कर ली, स्टॉक पे भी आ गई, ओमिटेड टू रिकॉर्ड. ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेज में ऐड करो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में ऐड करो, क्योंकि आपने पेमेंट देनी है. सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, आपने कुछ गुड्स सेल की हैं और कस्टमर कहता है कि पसंद आएगा तो अप्रूव कर देंगे, रख लेंगे, नहीं तो रिटर्न कर देंगे. इट मीन्स दिस इज नॉट योर एक्चुअल सेल, दिस इज नॉट योर एक्चुअल सेल. ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल में से लेस कर दो, बिकॉज दिस इज नॉट ए एक्चुअल सेल. बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर में से लेस कर लो, क्योंकि ये अप्रूवल बेसिस पे पैसा नहीं आना. ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करोगे, क्योंकि जब सेल नहीं हुई तो इसका मतलब ये क्लोज स्टॉक के अंदर ऐड होगा, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में. आई एम अगेन डिस्क्राइबिंग दिस सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस. अगर पसंद आएंगी कस्टमर को तो रखेगा, नहीं तो रिटर्न करेगा. दिस मीन्स दिस इज नॉट एक्चुअल सेल. ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल में से लेस, बैलेंस शीट की एसेट साइड डेटर में से लेस. ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक में ऐड, बैलेंस शीट की एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक में ऐड. तो these are total 24 adjustment we discussed here with the accounting treatment. Till here, if there is any problem in any accounting treatment of adjustment, kindly let me know. In the next lecture, we will cover how to solve the numerical of financial statement with adjustment. We will take the different numericals, different adjustments, and I will tell you how to solve this numerical step by step. Thank you, बच्चे.